हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ दीवाने पर। और गाइस, आप सभी को पता है कि मॉर्निंग के अंदर अपन एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर के सवाल कर रहे हैं और इवनिंग के अंदर ये मॉर्निंग का है। और इवनिंग के अंदर अपन एसएससी सीजीएल के जितने भी मॉडरेट सवाल या लेटेस्ट सवाल जो पूछे जा रहे हैं 2022, 21, 20 के, उनके सारे के सारे सवाल अपन यहाँ पर कर रहे हैं प्रीवियस ईयर के। ठीक है, प्रीवियस ईयर के सारे सवाल। और इसके भी सारे के सारे मैं प्रीवियस ईयर के सवाल करा रहा हूँ, जितने भी सवाल पूछे गए। तो मॉर्निंग का और इवनिंग का सेशन, दोनों के दोनों सेशन लेना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। ठीक है गाइस, ये दोनों के दोनों सेशन ऐसे हैं जिनमें से क्वेश्चन आपको देखने को मिल ही जाएंगे। एसएससी जीडी का एग्जाम हो चाहे सीजीएल वाला एग्जाम हो, सीजीएल वाले की 1-2 मैराथन अपन करेंगे क्योंकि इसका एग्ज़ाम 1 दिसंबर से ही है और जीडी का अभी टाइम है। तो इसकी अपन आराम से डेली जैसे कर रहे हैं अभी एक क्लास प्रीवियस ईयर के पेपर, वैसे ही करते रहेंगे। ठीक है मेरे भाई, अगर चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और दोस्तों के साथ सेशन को शेयर कर दिया करो। ठीक है मेरे भाई, तो करते आज का अपना सेशन स्टार्ट। आज का अपना सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ चीज़ें आपको सिखा देता हूँ। ठीक है, किस तरीके से अपन चीज़ें करने वाले हैं। जैसे मैं आपको बोलता हूँ कि एवरेज, ठीक है, अपन क्या, मैं आपको क्या बताने जा रहा हूँ, एवरेज किस तरीके से निकालेंगे। जैसे मैं आपको 3 संख्या दे दूँ, ठीक है, जैसे मैं आपको 3 संख्या दे देता हूँ। ये फर्स्ट नंबर है, ये सेकेंड नंबर है और ये थर्ड नंबर है। ठीक है, अब मैं आपको बोलूँ कि इनका जो एवरेज है वो 5-5 है। कितना है एवरेज? 5-5 है। तो एवरेज कितना निकल के आ जाएगा? 5 निकल के आ जाएगा। अब मैं आपको बोलूँ कि मैं प्रत्येक संख्या के अंदर 2 की वृद्धि कर दूँ, प्रत्येक संख्या में 2 की वृद्धि कर दूँ, तो एवरेज में भी कितने की वृद्धि हो जाएगी? एवरेज में भी वृद्धि हो जाएगी 2 की। एवरेज कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। जैसे मैं आपको बोल दूँ कि मैं इसके अंदर 2 की गुणा कर दूँ, हर एक में 2 की गुणा कर दूँ, हर एक में 2 की गुणा कर दूँ, इसमें भी 2 की गुणा कर दूँ, तो अब ये संख्या क्या क्या आ गई? 10, 10, 10। तो एवरेज भी अपना कितना हो जाएगा? 10। या फिर मैं आपको एक चीज़ बोलूँ कि अपने पास 3 नंबर है, ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड नंबर। अब मैं आपको बोलूँ कि इनका जो एवरेज है, इनका एवरेज जो है वो 10 है। इनका एवरेज क्या है? 10 है, मतलब प्रत्येक नंबर 10 है, 10 है, 10 है। अब मैं आपको ये बोलूँ कि अगर एवरेज में मैं 2 की वृद्धि कर दूँ, मतलब क्या हो गया कि इन सभी संख्याओं में भी मैंने 2 की वृद्धि कर दी। जो अपन ने पिछले पेज पे किया उसका जस्ट अपोजिट, लेकिन बात वही। अब मैं आपको बोलूँ कि मैंने एवरेज के अंदर से 2 माइनस कर दिया, एवरेज के अंदर से 2 माइनस कर दिया, मतलब मैंने इन सभी में से 2 को माइनस कर दिया। सभी में से 2 को माइनस कर दूंगा तो यहाँ पे एवरेज रह जाएगा 8, मतलब ये नंबर भी क्या क्या हो गए? ये नंबर भी 8, 8, 8 हो गए। तो एवरेज में अपन ने क्या सीखा कि चाहे नंबरों में बढ़ाओ तो भी एवरेज उतना ही बढ़ेगा, या फिर एवरेज में अगर बढ़ाओगे तो भी नंबर उतने ही बढ़ेंगे। ठीक है मेरे भाई, तो चलते आज के अपने सवाल पर। औसत के 4-5 सवाल है, इसीलिए मैंने ये कंसेप्ट आपको सिखाया। ये कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए था। 8 संख्याओं का औसत 14 है। 8 संख्याओं का औसत 14 है। यदि प्रत्येक संख्या में से 2 घटाया जाए तो नया औसत क्या होगा? अब देखो, एवरेज 14 है, अगर मैं प्रत्येक संख्या में से 2 घटाऊं तो एवरेज में से भी 2 घटेगा, तो कितना आ जाएगा आंसर? आंसर आ जाएगा 12। ये मैंने इसीलिए आपको सिखाया था कि आप डायरेक्ट निकाल सको। ठीक है, ये मैंने अभी आपको बताया कि पर एवरेज था अपना 5। अगर प्रत्येक संख्या में मैंने 2-2 बढ़ाया तो एवरेज में भी 2 की वृद्धि हो गई। प्रत्येक संख्या को मैंने 2 से गुणा किया तो एवरेज में भी 2 से गुणा कर दिया। तो जो भी सवाल बोलेगा उसमें डायरेक्ट अपन एवरेज के अंदर ही छेड़छाड़ कर देंगे। ठीक है मेरे भाई, आ जाओ नेक्स्ट वाला सवाल पे। ये वाला सवाल बताओ, x संख्याओं का औसत 3x था, एवरेज जो है वो एवरेज है 3x। कितना है मेरे भाई? एवरेज अपने को दे रखा है 3x है, कलर चेंज कर लेता हूँ। एवरेज है 3x, ठीक है, एवरेज 3x है। अब प्रत्येक संख्या में से अगर x - 1 घटाएगा तो एवरेज में से भी x - 1 घटेगा, तो 3x माइनस x - 1 यही हो जाएगा। तो यहाँ से 3x माइनस x + 1, तो 3x में से x गया तो 2x + 1, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2x + 1 क्या आंसर हो जाएगा मेरे भाई? ऑप्शन नंबर ए, 2x + 1 इज द करेक्ट आंसर। अब आ जाओ नेक्स्ट वाले सवाल पर। ये वाला सवाल बताओ। सवाल देखने में हार्ड जरूर लगते हैं, लेकिन ये सवाल इतने इजी होते हैं कि 2-2 सेकंड के सवाल होते हैं।
यदि 4 प्रेक्षणों का माध्य 20 है, सी एक नियतांक को प्रत्येक प्रेक्षण के साथ जोड़ा जाता है तो एवरेज 22 हो जाता है। अब मैंने आपको अभी बताया कि एवरेज है 20 और 20 से 22 हो गया, एवरेज 20 से 22 हो गया, यानी जो पहले नंबर रहे होंगे, कुछ भी नंबर रहे होंगे, फर्स्ट ए बी सी डी है तो ये मान लो ए, ये बी, ये सी, ये डी। एवरेज में भी जैसे ये पहले सारे के सारे 20 होंगे, तो अब इनमें सब में 2-2 की वृद्धि हो गई, तो सी का मान कितना होगा, तो सी में भी 2 की वृद्धि हुई होगी, सी में भी 2 की वृद्धि हुई होगी, तभी तो एवरेज 22 होगा। तो अपने को यही बोल रहा है कि सी का नया मान क्या होगा, तो 2 ही इसमें ऐड किया गया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर सी। क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। इसी तरीके से एवरेज के सवालों को करना है, आसान आसान से सवाल होते हैं एवरेज के, ठीक है। अब ये वाला सवाल देखो, एवरेज जो है वो वाई है, ये बाकी जो नंबर लिखे हुए हैं x1 x2 x20 तक, इनसे अपने को कोई मतलब नहीं है, कितने ही नंबर हो, 1000 लाख कितने ही नंबर हो, उससे कोई मतलब नहीं है। एवरेज दिया है अपने को y, एवरेज अपने को कितना दिया है, y दिया है। और क्या बोला है, यदि प्रेक्षणों x माइनस 101, मतलब सब में से अगर 101 घटा देता है, जितने भी प्रेक्षण थे 20 उन सब में से 101 घटा रहा है, तो एवरेज में से भी 101 घटेगा, यानी y माइनस 101। तो आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, y माइनस 101 इज द करेक्ट आंसर। क्या आंसर आ जाएगा, y माइनस 101 इज द करेक्ट आंसर। अब आ जाओ नेक्स्ट वाले सवाल पे। ये वाला सवाल देखो, इसमें बोला है कि 7 लगातार धनात्मक संख्याओं का औसत 26 है। ये कोई 7 नंबर होंगे, ठीक है। अब बोला है एवरेज 26 है। एवरेज क्या होता है, एवरेज होता है बीच वाला नंबर, ठीक है। 7 अगर संख्या है तो 4th नंबर पे जो होगा वही बीच का नंबर होगा, यानी 4th नंबर जो है वो क्या है, 26 है। 4th नंबर क्या है, 26 है। और क्या बोला है, इनमें से सबसे छोटी संख्या क्या होगी, तो जब बीच का नंबर है 26, ये 4th नंबर पर है, तो इससे पहले 3 नंबर और रहे होंगे, तो जो सबसे छोटा नंबर होगा उसको एवरेज में से माइनस कर देंगे, 26 माइनस 3, यानी पहला नंबर क्या रहा होगा, पहला नंबर रहा होगा 23। तो आंसर क्या आ जाएगा, 23। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इसी जो एवरेज होता है वो हमेशा बीच वाला नंबर होता है, चाहे 7 नंबर दे दे, चाहे 9 नंबर दे दे, चाहे कितने भी नंबर दे दे। ये वाला सवाल बताओ, ए और बी की आय का अनुपात 4:5 है, उनके व्यय का अनुपात 2:3 है, और ए और बी की जो बचत है वो 7200 और 6000 रुपये है, तो ए की आय कितनी होगी, ये अपने को पूछा गया है। तो ऐसे सवाल किस तरीके से करेंगे, मैंने आपको पहले बता रखा है, क्रॉस प्रोडक्ट से। किस तरीके से करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट से। इनकम का रेशियो क्या है, 4 और 5। एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना है, 2:3। और बचत का रेशियो कितना है, सेविंग का 7200 और 6000। क्रॉस प्रोडक्ट लगा दो, क्रॉस करवा दो। 4 तिया 12, 5 दूनी 10, यानी कितने की वैल्यू आएगी, 12 माइनस 10, यानी 2 यूनिट की वैल्यू आएगी। कितनी आएगी, इधर क्रॉस करवा दो। 72 गुणा में 3 कितना होता है, 7 तिया 21 और 2 तिया 6, यानी 216, यानी 21,600 माइनस 6000 गुणा में 2, यानी 12,000। 12 के 21,600 में से 12,000 माइनस करोगे कितना आएगा, दो की वैल्यू आ गई 9600, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4800 आ जाएगी। आपने को बोला क्या है, आपने को बोला है कि ए की आय कितनी होगी, तो ए की आय कितनी है, 4 रेशियो। एक रेशियो की वैल्यू 4800, तो 4 रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 48 दूनी 96, और 96 का डबल करोगे तो 192, तो 19,200 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्या आंसर हो जाएगा, 19,200 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। ये कई बार मैंने ऐसे सवाल आपको करा रखे हैं, तो इन सवालों को ध्यान से इसी तरीके से करोगे तभी ये आसान होगा क्रॉस प्रोडक्ट से। बाकी एक्स वाई तो हमेशा दुखी देती है, तो एक्स तो हमेशा दुखी देगी। एक्स आज दिन तक किसी की ऐसी रही नहीं जो जिसने सुख दिया हो, तो एक्स ही रहती। देखो ये आ गई सीमा और रीमा। सीमा आयु में रीमा से 8 वर्ष छोटी है, तो वो हमेशा 8 वर्ष छोटी रहेगी, चाहे अभी बोले चाहे आज के 10 साल बाद बोले, ठीक है। अब क्या बोला है, यदि 4 वर्ष पहले उनका रेशियो 1:2 था, 4 साल पहले रेशियो था 1:2,
रेशियो में डिफरेंस कितने का है, 1 का, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 8। ठीक है, तो 1 की वैल्यू 8 आ गई। अब 4 वर्ष पहले थी 8 आयु, तो अभी प्रेजेंट में कितनी हो जाएगी, प्रेजेंट में हो जाएगी 8 प्लस में 4 यानी 12। अब क्या बोला है कि सीमा की आयु 6 वर्ष बाद क्या होगी, जब प्रेजेंट में आयु 12 है तो 6 साल बाद कितनी हो जाएगी, 12 प्लस 6 यानी 18। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा 18। ऑप्शन नंबर 2 18 इज द करेक्ट आंसर। ये वाला सवाल बताओ, नेक्स्ट वाला। m और n का योग 84 है, तो m प्लस n बराबर 84 और उनका अंतर 6 है, तो m माइनस n की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। ऐसे सवाल बहुत सारे पूछे जाते हैं। ठीक है, इसमें क्या करना होता है, एक बार जोड़ना होता है, एक बार घटाना होता है। ठीक है, तो यहाँ से 84 और 6 90, 90/2 की वैल्यू 45 और एक बार अगर घटाओगे तो 78, 78/2 करोगे तो 39। तो रेशियो कितना कितना आ जाएगा, 15। 3 से काटोगे तो कितना आ जाएगा, 15 और 3 से 39 को काटोगे तो कितना आ जाएगा, 13। यानी आंसर क्या हो जाएगा, 15/13। ऑप्शन नंबर ए 15/13 इज द करेक्ट आंसर। एक बार जोड़ना है, एक बार घटाना है और 2 का भाग देना है। ये वाला सवाल बताओ, सवाल लगने में ही बड़ा है बस। एक ट्रेन की चाल 110 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि ये 20% बढ़ जाती है, फिर ट्रेन एक समान चाल से चलती है। ट्रेन चालक की गति कम कारों का संकेत देखता है, इसलिए वह उस समय ट्रेन की चाल को 40% कम कर देता है। 110 चाल है, एक बार 20% बढ़ा रहा है, 20% बढ़ाएगा तो कितना हो जाएगा, 132 हो जाएगा। 20% अगर यहाँ पे बढ़ाएगा तो 120% निकाल दे अपन, कितना हो जाएगा, 132 हो जाएगा। फिर 40% कम कर रहा है, मतलब 60% निकाल दे इसका, तो 60% इसका कितना हो जाएगा, 79.2। यही अपने को बोला गया है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 79.2। ऑप्शन नंबर ए 79.2 इज द करेक्ट आंसर। ये वाला सवाल बताओ। ए और बी भरी हुई टंकी को 15 मिनट और 20 मिनट में खाली कर सकते हैं। तो ये पाइप है ए, ये बी और सी 3 पाइप है। ये पहला वाला पाइप 15 मिनट में खाली कर सकता है, ये माइनस लगा रहा हूँ, माइनस का मतलब खाली करने वाला। दूसरा 20 मिनट में खाली कर सकता है और तीसरा सी जो है वो 8 मिनट में भर सकता है। एलसीएम निकाल लो, टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 120। तो कितनी आ जाएगी इनकी इफिशिएंसी, कितनी आ जाएगी, माइनस का 8, माइनस का 6 और 15। अब आप खुद बताओ कि 14 खाली कर रहे हैं और 15 भर रहे हैं, मतलब ओवरऑल कितना हो जाएगा, 1 भरेगा। 15 भरेगा और 14 खाली होएगा तो ओवरऑल 1 भरेगा। तो 120 डिवाइड बाई 1 यानी कितना टाइम लगेगा, 120 मिनट। यानी आंसर क्या हो जाएगा, 120 मिनट मतलब 2 घंटे। तो आंसर इसका कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 आवर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वाला सवाल बताओ। इसको आप 2 तरीक़ों से कर सकते हो इस वाले सवाल को। एक कारखाने में 144 दिनों में एक निर्धारित संख्या में वस्तुओं के निर्माण के लिए 56 मशीनों की ज़रूरत होती है, तो उसी संख्या में वस्तुएं 96 दिनों में बनाने के लिए कितने मशीनों की आवश्यकता होगी। या तो लगा दो MDH मसाला या लगा दो रेशियो। 2 तरीकों में से आप किसी भी तरीके से सोल्व कर सकते हो। पहला तरीका तो ये हो गया कि 144 दिनों में 56 मशीनें बना रहा है और ये इधर उसी संख्या में 96 दिनों में 96x कर दो। तो काटोगे अगर, तो ये तो है पहला तरीका, ठीक है। 12 से काटो तो 12 और ये 8 से काटोगे तो 7, कितना आ गया, x की वैल्यू आ गई 84। दूसरा तरीका क्या हो गया, रेशियो मेथड। 144 रेशियो में 96, तो इधर रेशियो चेंज हो जाएगा, 8 और 12। 8 की वैल्यू दी है 56, तो 12 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12 की वैल्यू हो जाएगी 84। ये इसका करेक्ट आंसर है 84। ऑप्शन नंबर ए 84 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वाला सवाल बताओ, 2 सवाल और बच गए। एक परीक्षा में 19 छात्रों के औसत अंक 74 है। बाद में ये पाया गया कि औसत की गणना करते समय एक छात्र द्वारा 56 के स्थान पर 65 लिख दिया गया, ठीक है। तो सही औसत अंक कितना था, तो 65 में से 56 को माइनस कर लो, कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। इस 9 को सभी में बांट दो, 9 को बांट दो 19 में, तो अप्रोक्स 0.5 जो है वो एवरेज ज़्यादा हो गया था,
एवरेज ज़्यादा हो गया था 0.5, जब 56 के स्थान पर 65 लिख दिया, तो अब एवरेज में कमी आएगी। कमी कितने की आएगी? 0.5 की। तो 74 माइनस 0.5, तो आंसर कितना आ जाएगा? आंसर आ जाएगा 73.5। ये इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी 73.5। तो इस तरीके से आसान से तरीके अगर प्रैक्टिस होगी तो आराम से सीख जाओगे, ठीक है। ये वाला सवाल बताओ, नेक्स्ट वाला सवाल जो आज मैं करा रहा हूँ ना, ये होती है स्पीड सवाल को करने की। 15 मिनट में 15 सवाल कर दिए अपन ने, ठीक है। एक कार की चाल में 25% की वृद्धि हो जाती है। अगर स्पीड का रेशियो है 4:5, 4:5 कहाँ से आया? स्पीड की चाल हो रही है, ठीक है, चाल में वृद्धि हो रही है 25% की, तो स्पीड क्या होगी? 4 से 5 होगी। तो स्पीड और टाइम का रेशियो अपोजिट होता है, तो टाइम कितना हो जाएगा? 5 से 4। कितने यूनिट की कमी हो रही है? 1 यूनिट की। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 24 मिनट। 1 यूनिट की वैल्यू 24 मिनट। तो अपने को क्या बोला है? अपने को ये बोला है कि वास्तविक चाल से इस दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा। तो वास्तविक दूरी कितनी है? 5। 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 120 मिनट। 120 मिनट यानी 2 आवर। तो 2 आवर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। क्या आंसर हो जाएगा मेरे भाई? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो ये होती है स्पीड सवालों को करने की, ठीक है। अपन ने 15 मिनट के अंदर कितने सवाल कर लिए? 13 सवाल, ठीक है, वो भी समझा के। तो बताना, कमेंट करना लास्ट में कितने नंबर आए आज के आपके। टोटल 13 सवाल थे अपने, सारे के सारे सवाल जीडी के थे, मेरा एक भी सवाल नहीं था, प्रीवियस ईयर के सवाल है सारे के सारे जीडी के। कितने नंबर आपके आए? क्लास को लाइक कर देना, शेयर कर देना दोस्तों के साथ, और चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है मेरे भाई। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय।